नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडो सागा में। आज हम आपको ले चलेंगे महाभारत के उस महान युग में जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन, कर्ण, भीम और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देखेंगे कर्ण के सेनापति बनने की कहानी, अर्जुन की संशप्तकों के खिलाफ लड़ाई और वो द्वंद्व जो इस महायुद्ध का भाग्य तय करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इन वीर योद्धाओं की अनसुनी कहानियां। रात्रि में युद्ध से लौटने के बाद कौरव अपने शिविर में मंत्रणा करते हैं और सभी सेनापति युद्ध जारी रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अश्वत्थामा सुझाव देते हैं कि उत्साह, कौशल, रणनीति और भाग्य महत्वपूर्ण हैं और कर्ण को सेनापति बनाने की सलाह देते हैं। दुर्योधन कर्ण की शक्ति पर भरोसा करते हुए उसे सेनापति बनाता है। भीष्म और द्रोण के पतन के बाद उसे अंतिम उम्मीद मानता है। कर्ण आत्मविश्वास से भरे घोषणा करता है कि वह पांडवों और कृष्ण को हरा देगा। दुर्योधन और अन्य राजाओं ने उसे अनुष्ठान कर सेनापति बनाया और कर्ण ने ब्राह्मणों को आशीर्वाद के लिए दान दिया। कर्ण की तुलना अंधकार नाशक सूर्य से की जाती है और वह कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए स्कंद के समान खड़ा होता है। आत्मविश्वास से भरकर दुर्योधन कर्ण के नेतृत्व में विजय की उम्मीद से युद्ध की तैयारी करता है। अगली सुबह कर्ण के आदेश पर कौरव सैनिकों को संगीत से जगाया जाता है और युद्ध की तैयारी में हाथियों, रथों और योद्धाओं की आवाजें गूंज उठती हैं। कर्ण अपने रथ पर सफेद घोड़ों के साथ शंख बजाकर और सुनहरा धनुष उठाकर कौरवों का उत्साह बढ़ाता है। उन्हें भीष्म और द्रोण की हार का दुख भुलाने को प्रेरित करता है। कर्ण कौरव सेना को मकर व्यूह में व्यवस्थित करता है, खुद को नोक पर रखता है और व्यूह में शकुनी, उलूक, अश्वत्थामा और दुर्योधन के भाइयों को महत्वपूर्ण स्थान सौंपता है। युधिष्ठिर अर्जुन से कर्ण को मारने का आग्रह करते हैं और अर्जुन अर्धचंद्र व्यूह में सेना का नेतृत्व करते हैं। दोनों सेनाएं आत्मविश्वास से भरी हुई शंख और ढोल बजाते हुए युद्ध की ओर बढ़ती हैं। युद्ध का मैदान शंखों की आवाज, हाथियों की तुरही और रथों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। कर्ण और युधिष्ठिर अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हैं और सेनाएं भिड़ जाती हैं। हर योद्धा लड़ाई के लिए दृढ़ संकल्पित है। हर्षित योद्धाओं, घोड़ों और हाथियों से भरी दो विशाल सेनाएं देवताओं और असुरों की तरह टकराती हैं। वीर योद्धा हाथियों, रथों और घोड़ों से गिरे हुए दिव्य प्राणियों की तरह गिरते हैं। वे गदा, लाठियों और डंडों से एक दूसरे का नरसंहार करते हैं, जिससे अराजक लड़ाई के बीच खूनी नरसंहार होता है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती है, भीम, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्रों प्रभद्रक, सात्यकी, चेकितान और द्रविड़, पांड्य, चोल और केरल के योद्धाओं के साथ पार्थों का नेतृत्व करते हैं और कौरवों के खिलाफ जमकर हमला करते हैं। तलवारों, पाशों, धनुषों और तरकशों से लैस होकर वे युद्ध में भयंकर आक्रमण करते हैं। सात्यकी आंध्र योद्धाओं का नेतृत्व करते हैं और छेदी, पंचाल, कैकेय और मगध जैसी अन्य निडर जनजातियां अपने सर्वोत्तम रथों, घुड़सवार सेना और हाथियों के साथ आगे बढ़ती हैं। भीम रत्नों से सुसज्जित एक भव्य बख्तरबंद हाथी पर सवार होकर उदय पर्वत के ऊपर सूर्य की तरह चमक रहे हैं। वह कुलुत्तस के राजा क्षेमधूर्ति से भयंकर युद्ध करता है, जो उसे अपने ही हाथी पर चढ़कर चुनौती देता है। दोनों पहाड़ों की तरह टकराते हैं, भाले और तीर का आदान प्रदान करते हैं, गर्जना करते हैं और बड़ी ताकत से हमला करते हैं। क्षेमधूर्ति ने भीम को कई भालों से घायल कर दिया, लेकिन भीम क्रोध से जलते हुए बादलों को चीरते हुए सूरज की तरह दिखाई देते हैं, जो अथक शक्ति के साथ जवाबी कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। भीम ने क्षेमधूर्ति पर भाला फेंका, जिसने उसे बाणों से नष्ट कर दिया और प्रत्युत्तर में उसने बाणों की बौछार से उसे नष्ट कर दिया। भीम ने अपने धनुष से जवाबी हमला करते हुए क्षेमधूर्ति के हाथी को घायल कर दिया, जिससे वह भागने लगा। क्षेमधूर्ति ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे भीम का धनुष टूट गया और उनका हाथी घायल हो गया, जो गिर गया।
भीम तेजी से छलांग लगाता है, अपनी गदा से क्षेमधूर्ति के हाथी पर प्रहार करता है और एक भयंकर द्वंद्व में राजा का सामना करता है। भीम ने क्षेमधूर्ति को एक घातक वार से मार डाला और राजा अपने हाथी के पास गिर गया, जैसे बिजली से मारा गया शेर। अपने नेता की मृत्यु को देखकर कौरव सेना दहशत में भाग गई। युद्ध तीव्र हो जाता है क्योंकि शक्तिशाली और निडर कर्ण अपने लगातार हमलों से पांडव सेना को तहस नहस कर देता है, जिससे हाथी डर कर भागने लगते हैं। नकुल ने साहसपूर्वक कर्ण का सामना किया, भीम ने अश्वत्थामा से संघर्ष किया और सात्यकी ने कैकेय राजकुमारों विंदा और अनुविंदा से युद्ध किया। अन्यत्र चित्रसेना श्रुतकर्मण के विरुद्ध खड़ा है, प्रतिविंध्य चित्र का सामना कर रहा है। दुर्योधन युधिष्ठिर पर आरोप लगा रहा है और अर्जुन एक बार फिर संशप्तकों से मुकाबला कर रहा है। सात्यकी और कैकेय राजकुमारों के बीच भयंकर बाणों का आदान प्रदान हुआ, जिससे एक दूसरे गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, युद्ध क्षेत्र गर्जनाओं, दर्द भरी चीखों और रक्तपात से भर जाता है। भीषण युद्ध में सात्यकी और कैकेय राजकुमार विंदा और अनुविंदा एक गर्म द्वंद्व में शामिल हो गए, जिसमें शक्तिशाली तीरों का आदान प्रदान हुआ, जिससे युद्ध का मैदान काला हो गया। अंततः सात्यकी ने एक तेज तीर से अनुविंद का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे कैकेय शोक से भर गए। क्रोधित होकर विंदा ने सात्यकी पर बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों योद्धा एक दूसरे के सारथियों और घोड़ों को मार डालते हैं, फिर तलवारों से लड़ने के लिए पैदल ही नीचे कूद पड़ते हैं। प्राचीन प्रतिद्वंद्वियों की तरह एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए वे तब तक भयंकर रूप से भिड़ते रहे जब तक कि सात्यकी ने मौके का फायदा नहीं उठाया और एक तेज तलवार से विंदा को 2 टुकड़ों में काट डाला। सात्यकी युद्धामन्यु के रथ पर चढ़ते हैं, बाद में एक नए रथ पर युद्ध में शामिल होते हैं। वह कैकेय सेना पर लगातार हमला करता है, जिससे वे डर कर भाग जाते हैं। श्रुतकर्मण ने चित्रसेन पर 50 बाणों से भयंकर प्रहार किया और चित्रसेना ने शीघ्रता से प्रत्युत्तर देते हुए श्रुतकर्मण और उसके सारथी पर सटीक प्रहार किए। श्रुतकर्मण ने चित्रसेन के महत्वपूर्ण स्थान पर एक घातक तीर से जवाब दिया, जिससे वह गिर गया। होश में आने पर चित्रसेना ने श्रुतकर्मण का धनुष तोड़ दिया और उसे शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया। श्रुतकर्मण एक नया धनुष उठाता है और चित्रसेना पर बाणों की वर्षा करता है, जिससे वह आभूषणों जैसे बाणों से सुशोभित एक आश्चर्यजनक दृश्य में बदल जाता है। बिना किसी डर के चित्रसेना ने श्रुतकर्मण की छाती में एक तीर मारा, जिससे उसका अत्यधिक खून बहने लगा। क्रोधित होकर श्रुतकर्मण ने चित्रसेन के धनुष को तोड़ दिया और उस पर सैकड़ों बाणों से हमला किया, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। श्रुतकर्मण ने एक तीक्ष्ण बाण से चित्रसेन का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसका सिर आकाश से चंद्रमा की तरह गिर गया। क्रोधित होकर चित्रसेन के सैनिकों ने श्रुतकर्मण पर हमला किया, लेकिन उसने उन्हें लगातार तीरों से नष्ट कर दिया और उन्हें भयभीत हाथियों की तरह तितर-बितर कर दिया। प्रतिविंध्य ने चित्रा पर हमला किया, जिसका उसने जमकर प्रतिकार किया। गहन आदान प्रदान के बाद चित्रा ने एक शक्तिशाली गदा फेंककर प्रतिविंध्य के रथ को नष्ट कर दिया। प्रतिविंध्य ने उग्र भाले से जवाबी हमला किया, लेकिन चित्रा ने उसे पकड़ लिया और वापस फेंक दिया, जिससे प्रतिविंध्य की बांह घायल हो गई। तब प्रतिविंध्य ने सोने का भाला फेंका, जो चित्र के हृदय में लगा और वह तत्काल मर गया। अनुभवी योद्धा प्रतिविंध्य पर हमला करते हैं, उस पर तीरों और हथियारों की वर्षा करते हैं, लेकिन वह प्रचंडता से लड़ता है, जैसे हवा बादलों को तितर-बितर कर देती है। कौरव सेना भयभीत होकर भाग गई। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा अकेला खड़ा है और भीम पर हमला करता है, जिससे उनके बीच एक भयंकर द्वंद्व छिड़ जाता है, जो वृत्र और इंद्र के बीच प्राचीन युद्ध की याद दिलाता है। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा भीम पर एक तेज तीर से हमला करते हैं, उसके बाद 90 और तीर मारते हैं, जिससे भीम का पूरा शरीर छलनी हो जाता है।
भीम बिना घबराए 1000 बाणों और गर्जना से जवाबी हमला करता है। अश्वत्थामा ने जवाबी कार्यवाही करते हुए भीम की भौंह पर एक तेज बाण से प्रहार किया, जिसे भीम एक गर्वित सींग की तरह धारण करते हैं। भीम ने अश्वत्थामा की भौंह पर 3 बाणों से प्रहार किया, जो लाल शिखर वाले पर्वत के समान थे। दोनों योद्धा भयंकर रूप से तीर चलाते हैं, लेकिन स्थिर रहते हैं। युद्ध में सर्वनाशकारी सूर्य की तरह चमकते हैं। उनके तीर चिलचिलाती किरणों की तरह होते हैं जब वे बेजोड़ कौशल और क्रूरता के साथ टकराते हैं। अश्वत्थामा और भीम भयंकर रूप से भिड़ते हैं। उनके बाण नुकीले और धनुष मुख के समान होते हैं। बाणों के तूफान से घिरे हुए वे बादलों से मुक्त होकर मंगल और बुद्ध की तरह चमकते हुए उभरते हैं। अश्वत्थामा दाहिनी ओर से हमला करने की चाल चलता है, लेकिन भीम अपने घातक वारों से उसका मुकाबला करता है। योद्धा अलौकिक चपलता के साथ घूमते हुए चक्कर लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं। आकाश को रोशन करने वाले शक्तिशाली अस्त्रों से एक दूसरे के रथों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। युद्ध क्षेत्र प्रलय की तरह एक लौकिक टकराव जैसा दिखता है, जिसमें आग की लपटें दोनों सेनाओं को भस्म कर रही हैं। अश्वत्थामा और भीम क्रोध से भस्म होकर एक दूसरे को गंभीर घाव देते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और होंठ क्रोध से कांपने लगते हैं। वे एक दूसरे पर तीरों से बमबारी करते हैं, जैसे तूफानी बादल बिजली गिराते हैं। बिना थके वे एक दूसरे के मानकों को नष्ट करते हैं और सारथियों और घोड़ों को निशाना बनाते हैं। दोनों योद्धा अस्त्रों का आह्वान करते हैं और 2 वज्रपात की तरह एक साथ हमला करते हैं, जिससे दोनों अपने सैनिकों के सिर पर बेहोश हो जाते हैं। उनके सारथी शीघ्र ही उन्हें युद्धभूमि से दूर खींच ले जाते हैं। अर्जुन तूफान की तरह संशप्तक सेना पर हमला करता है, योद्धाओं के सिर काटता और मांसल भुजाओं को तोड़ता है। वह रथों, घोड़ों, सवारों और हाथियों को नष्ट कर यमलोक भेज देता है। अर्जुन की युद्ध कला इंद्र के दैत्यों से संघर्ष जैसी दिखती है और वह अपने दुश्मनों का सटीकता से नरसंहार करता है। अर्जुन के पराक्रम को देखकर अश्वत्थामा उसे चुनौती देता है। कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन अश्वत्थामा का सामना करता है। अश्वत्थामा बाणों की बौछार से हमला करता है, लेकिन अर्जुन उसके तीरों को 3 भागों में बांटकर उसे निष्फल कर देता है और संशप्तकों को ध्वस्त कर देता है। अर्जुन का प्रहार रथों, हाथियों और योद्धाओं को ध्वस्त कर देता है और वह प्रलय के सूर्य की तरह अश्वत्थामा पर बाणों से हमला करता है। अश्वत्थामा जवाबी हमला करता है, लेकिन अर्जुन उसकी हर चुनौती को विफल कर देता है। अर्जुन अश्वत्थामा को वांछनीय अतिथि मानते हुए तीरों की बौछार करता है और संशप्तकों को छोड़कर वह अश्वत्थामा की ओर बढ़ता है, जैसे एक मेजबान कम योग्य मेहमानों को छोड़कर अधिक योग्य मेहमान की सेवा में जुटता है। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच की लड़ाई शुक्र और बृहस्पति के बीच एक खगोलीय टकराव के समान है, जो आवारा ग्रहों की तरह एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा की भौहों के बीच में छेद कर दिया, जबकि अश्वत्थामा ने कृष्ण और अर्जुन पर तेजस्वी बाणों से हमला किया। जब कृष्ण थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गए, तो अर्जुन ने अश्वत्थामा पर अनगिनत घातक बाणों से हमला करते हुए एक अस्त्र चलाया। अश्वत्थामा ने भयंकर प्रतिकार किया, लेकिन अर्जुन ने उस पर काबू पा लिया और फिर संशप्तकों को तबाह कर दिया। उनके हथियार, रथ और योद्धाओं को नष्ट कर दिया। अर्जुन के बाणों ने उनके मार्ग में आने वाले सभी लोगों को बर्बाद कर दिया और संपूर्ण विनाश का दृश्य छोड़ दिया। अर्जुन अर्धचंद्राकार तीरों से योद्धाओं के सिर धड़ से अलग कर देता है, जिससे सिर युद्ध के मैदान में कमल की तरह बिखर जाते हैं। कलिंग, वंगा और निषाद हाथी योद्धाओं ने हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उनके विशाल जानवरों और सवारों को काट डाला और उन्हें वज्र से गिरे पहाड़ों की तरह गिरा दिया। अश्वत्थामा की ओर मुड़कर अर्जुन ने उसे तीरों से घेर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने शानदार ढंग से मुकाबला किया और अर्जुन और कृष्ण दोनों को घायल कर दिया। अर्जुन ने तेजी से जवाबी कार्यवाही की, अश्वत्थामा के शरीर को अथक सटीकता के साथ काट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान
और अभिभूत अश्वत्थामा को एहसास हुआ कि वह कृष्ण और अर्जुन को हराने की उम्मीद नहीं कर सकता। पराजित और निराश अश्वत्थामा ने अर्जुन के साथ दोबारा द्वंद्व न करने का फैसला किया। वह अपने घोड़ों को शांत करता है और कर्ण के दल में शामिल हो जाता है। उसकी उम्मीदें टूट गईं और उसका शस्त्रागार लगभग समाप्त हो गया। इस बीच कृष्ण और अर्जुन अविचलित होकर अपना ध्यान वापस संशप्तकों की ओर लगाते हैं। उनका रथ गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाता है क्योंकि वे हवा में लहराते अपने कपि ध्वज के साथ आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग में मगध के स्वामी दंडधर ने पांडव सेना पर कहर बरपाया। रथों, हाथियों, घुड़सवार सेना और पैदल सैनिकों को नष्ट कर दिया। कृष्ण अर्जुन के रथ को तेजी से चलाते हुए अपने दुर्जय हाथी पर दंडधर की ओर इशारा करते हुए चेतावनी देते हैं कि संशप्तकों का सामना करने से पहले उन्हें हराना होगा। दंडधारा हाथी हुक से बेजोड़ पृथ्वी को नष्ट करने वाले धूमकेतु की तरह पांडव सेना को नष्ट कर देती है। उसका प्रचंड हाथी हजारों लोगों को रौंद देता है, रथों, घोड़ों और मनुष्यों को बुरी तरह कुचल देता है। अर्जुन अपने रथ पर मगध सेना को काटते हुए दंडधारा और उसके शक्तिशाली जानवर की ओर बढ़ते हैं। झांझ, ढोल और धनुष की प्रत्यंचा की टंकार के बीच अर्जुन दंडधारा की ओर बढ़ते हैं। दंडधारा ने अर्जुन और कृष्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी और विजयी होकर हंसा। जवाब में अर्जुन ने दंडधारा के धनुष, ध्वज और हाथी के निशान को नष्ट कर दिया। क्रोधित होकर दंडधर ने भाले फेंके, लेकिन अर्जुन ने तेजी से तेज तीरों से उसकी भुजाएं और सिर काट दिए, जिससे उसका शानदार हाथी तीरों की आग में गिर गया। दंडधर का भाई दंड अपने सुनहरे कवच वाले सफेद हाथी पर क्रोध में हमला करता है, लेकिन अर्जुन उसका सिर काट देता है और चमकदार तीरों से उसके जानवर को मार डालता है। फिर पार्थ ने शेष मगध हाथियों को नष्ट कर दिया, दुश्मन सेना को तोड़ दिया, युद्ध के मैदान को गिरे हुए योद्धाओं, हाथियों और रथों से भर दिया। अर्जुन की सेना ने उसे वैसे ही घेर लिया जैसे देवगण विजयी इंद्र को घेर लेते हैं, और भयानक दंडधर को हराने के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जिसने उन्हें यम की तरह आतंकित कर दिया था। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।